हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के रिक्वेस्ट पे हाजिर हूँ आपके साथ। जैसे सबको ही पता है कि कल जो नॉर्सेट 4 का जो प्रेफरेंस फिलिंग हुआ था उसका सीट एलोकेशन का जो है लिस्ट आ गया है। सबको अपना अपना सीट एलोकेशन अलॉटेड एम्स मिल गया होगा। बहुत लोगों को अपने ही पसंद वाला एम्स मिला होगा, तो आप का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। उसके बाद बहुत लोगों का ये डाउट था कि सर आगे का कैसे प्रोसेस रहेगा। तो आगे का ऐसा प्रोसेस इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस हम पैनिक नहीं होना है, एकदम शांति से काम लेना है। जैसे अभी आपको आपका जो लॉगिन पोर्टल है जहाँ पे आपको अलॉटेड एम्स है वो पता चला होगा, उसके आगे एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट करना है। उसका डेट आपको पीडीएफ के नीचे ही दिया गया है कि 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक वो पोर्टल खुला रहेगा। उस पोर्टल पे जाके आपको वो एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो कैंसिल हो जाएगा, आपको सीधा नेक्स्ट एग्जाम ही देना पड़ेगा। आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले बात यह करना है, आपको करना है वो जो आपको अलर्ट हुआ है वो एक्सेप्ट करना है। अगर आप जाना चाहोगे तो पहले आपको वो एक्सेप्ट करना है। उसके बाद वही आपको आगे प्रोसेस करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा कि आपको अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं तो वो भी एक मैं वीडियो डाल ही दूंगा। लेकिन आपके पास जो लिस्ट वाइज अलोकेशन का आया है, सबका रोल नंबर वाइज जो अलॉटेड एम्स मिले हैं, उसी के नीचे डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट दिया हुआ है उसको आप एक बार देख लीजिए। उस सीक्वेंस से आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कीजिए, अलग फाइल में रखिए। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप जो उस लिस्ट में मेंशन नहीं है वो भी आपके साथ रखना है हमेशा के लिए। मतलब जो भी आप अगर बाद में आओगे तो पहले तो आपको जो मेंशन किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, और जेरोक्स नहीं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी को स्कैन करके आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा, 10 तारीख तक चलेगा। अगर आप आज भी करते हो तो भी आपको 10 तारीख तक वेट, मतलब आप सबमिशन कर दोगे। आप 10 तारीख से के बाद, अभी जैसे उन्होंने तो बोला है कि आपको जल्दी, मतलब सभी एम्स को इंटीमेट किया है कि आपको जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या प्रोसीजर है, पहले आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है। ये बहुत लोगों की गलतफहमी होती है कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, अब ये वेरीफाई होंगे, जब हमें वेरीफाई का मैसेज आएगा तभी हम अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो, उसके साथ साथ ही जैसे आप अपलोड का डेट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको जो अलॉटेड एम्स है उनकी तरफ से मेल आएगा, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक स्लॉट बनाएंगे। जैसे 100 कैंडिडेट्स है तो 50 पर डे के हिसाब से वो 4 दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रोल नंबर वाइज वो डिवाइड करके 50-50 लोगों को अलॉटेड एम्स पे बुलाएंगे। मतलब जो जोधपुर में अलॉट हुए हैं उनमें से जो पहले 50 रहेंगे वो लोग पहले दिन जाएंगे, नेक्स्ट 50 नेक्स्ट डे जाएंगे। जैसे अलग अलग एम्स में जो अलॉट हुए हैं अपने हिसाब, अपने वो लिस्ट देंगे वो ईमेल में, या फिर आपको वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करना होगा उस अलॉटेड एम्स का, ताकि आपको अपडेट रहे। आप चेक करते रहो तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो आपको याद, मतलब जल्दी मिल जाएगा, और आपका जो ट्रेन टिकट्स है आप अच्छे से उसको ले पाओगे। क्योंकि ट्रेन टिकट इमरजेंसी में मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत लोगों का दूर दूर का अगर ट्रैवलिंग है तो ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। नज़दीक का है तो आप बस ट्रैवल या ऐसे ले सकते हो, लेकिन बहुत जगह पे यही ट्रैवलिंग का ही प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बहुत कम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि डीवी का जैसे डेट आता है आपको ये रेडी होके, आपको मिनिमम 2 से 4 दिन या 5 दिन मिलेंगे। इस 5 दिन के अंदर आपको सारा आपका ट्रैवलिंग का मैनेजमेंट करना है, और आपको उसी डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे पहुँचना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके क्या होंगे, जो लिस्ट वाइज है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे सामने। पहले लगेगा क्लरिकल स्टाफ, पहले आप वो वेरीफाई करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट का एक साइन लेके आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाएगा प्रिंट आउट। फिर नेक्स्ट स्टेज में आप जाओगे तो एडमिन लेवल के जो ऑफिसर्स रहेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या फिर जो जीएनएम कैंडिडेट्स है वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये सारी मेन चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई होगी।
उसके बाद वो आपको बोलेंगे हाँ यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम आता है कि किसी के नाम में प्रॉब्लम है, जैसे अदर स्टेट, बहुत अलग अलग स्टेट में नोमेनक्लेचर का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वो लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप ज्वाइनिंग के टाइम पे ये एफिडेविट बनवा के लाइएगा। तो उतना तो आप फ्रेंडली होते हैं, जो एम्स के भी ऑफिसर्स होंगे वो भी फ्रेंडली रहेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हटा ही देंगे। वो आपको एक चांस देते हैं। आपका जब अपॉइंटमेंट लेटर में ज्वाइनिंग का टाइम पे आएगा, वो ज्वाइनिंग डेट पे आपको जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे करेक्शंस करने के लिए बोला गया है, वो आपको उस दिन लेके जाना होगा। जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में ऐसे होता है कि मिडल मतलब आधार कार्ड पे जो हम नाम लिख रहे हैं, हमारा नाम स्टार्टिंग में आ जाता है और हम फादर्स नेम एंड सर नेम, ऐसे 3 चीजें लगाते हैं, हमारे नाम में हमेशा आएगा। लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में जब आते हैं तो हमारा सर नेम, फिर फर्स्ट नेम एंड नेम, लास्ट में पापा का नाम आ जाएगा। तो यही थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए एफिडेविट वो मांगते हैं। अदर स्टेट में आप जाते हो तब तो ऐसा एफिडेविट आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसको रेडी करके ज्वाइनिंग के टाइम पे दे सकते हैं। तो ये हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। यहाँ पे अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा, ये सारा प्रोसेस्ड हो जाएगा और फिर आपको आएगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। ये रहेगा आपका फाइनल कंफर्मेशन कि आप जा रहे हो एम्स की तरफ से, उस अलॉटेड एम्स की तरफ से आपको बुलावा आया है, एम्स ने बुलाया है, आपको जाना होगा। आप जाओगे तो उससे पहले वेबसाइट एक बार जरूर चेक कर लेना उस एम्स की, क्योंकि उस वेबसाइट में दिया रहेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। कुछ कुछ फॉर्म फिलिंग होती है अदर देन डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे उसके अलावा भी आपको बहुत से फॉर्म्स है जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देने होते हैं, सबमिट करने होते हैं। तो उसका बहुत फिलिंग का प्रोसीजर लंबा है, तो आप एक ही दिन में ज्वाइनिंग के वहां नहीं कर सकते। तो पहले ही आप एक उसका प्रिंट निकाल लीजिए, आप उसको फिल कर लीजिए। जैसे आपके कोई जानकार होंगे, जैसे आप अगर महाराष्ट्र से हो तो एम्स नागपुर में आपके कोई दोस्त होंगे तो आप उनसे बात कर लीजिए, या फिर जैसे आप अदर स्टेट में हो तो आपका कोई दोस्त होगा, या आप कहीं ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत लोगों से आपकी इंटरेक्शन होगा और एक दूसरे से बात करके आप अच्छे से वो फॉर्म जल्दी से फिल करोगे। और जिस दिन आप ज्वाइनिंग की प्लान किए हो, जिस दिन आपका ट्रेन का टिकट हुआ है, फ्लाइट का टिकट हुआ है, उस दिन आप जाओ, उसी दिन आपका ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत बार ऐसे होता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो लेकिन आप उस फॉर्म नहीं लेके जाते हो या फॉर्म फिलअप नहीं करते हो, ऐसे ही ब्लैंक ले जाते हो। तो वहां पे जो क्लरिकल स्टाफ है वो आपको बताने में बहुत मतलब, वो भी आदमी है, वो कितना बताएगा आपको। तो वो छोटी छोटी चीजें बताने से वो इरिटेट होगा, या फिर आप खुद ही इरिटेट होगे। और आपका अगर 7 तारीख का ज्वाइनिंग है तो ये सारी चीजें लेट होने की वजह से आपका ज्वाइनिंग 2 दिन आगे जा सकता है। अगर 7 का फ्राइडे है तो सैटरडे संडे छुट्टी, तो आपका ज्वाइनिंग आएगा मंडे। तो ये प्रॉब्लम जो आपको आएगा, तो ये सारी चीजें आपने को देखनी है और ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए पहले ही आपको वो जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा एम्स का, उस पर आपको मिल जाएगा लिस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या क्या फॉर्म्स है जो आपको फिल करने हैं। तो आप प्री रेडी, मतलब पहले ही रेडी होके आराम से जाइए और एक ही दिन में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आता है मेडिकल फिटनेस का। तो मेडिकल फिटनेस आप स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कर सकते हो, जो भी गैजेटेड ऑफिसर है, गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर से ही आप उसको ये कर सकते हो। फिर आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन का। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा ये सारी चीजें आपने कर लेनी है। जैसे एक हुई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपको तो फॉर्म में ही आ जाएगा, जो मैंने बोला ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अपॉइंटमेंट लेटर की मिलने के बाद मिल जाएगा। तो उसमें ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उस पर ही आपको 2-3 लोगों से कैरेक्टर फॉर्मेट बनवाना पड़ेगा, गैजेटेड ऑफिसर से ही। वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से ही हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हो सकते हैं, लेकिन गैजेटेड होने जरूरी है। फिर उसके बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो बाद में जाते हैं, लेकिन पुलिस का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है वो भी आप पहले ही रेडी करके रखो तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि बहुत एम्स होते हैं जो पहले ही मांग लेंगे, कोई होता है जो बाद में डिमांड करता है ज्वाइनिंग के टाइम पे। तो ये सारी चीजें ना हो इसलिए ये पहले ही हमने कर लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और आपका मेडिकल फिटनेस। तो मेडिकल फिटनेस भी डिमांडिंग रहता है कि 2 दिन विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स का होना चाहिए। तो जैसे ही जिस दिन आपका ज्वाइनिंग है उस दिन के हिसाब से प्लान करके आप मेडिकल फिटनेस आपके ही
स्टेट गवर्नमेंट गैजेटेड ऑफिसर से बनवाइए, या नज़दीक के एम्स से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एजेंसी हो वहाँ से बनवाइए। क्योंकि आप ऐसे प्लान करते हो कि हाँ हम उसी एम्स में जहाँ ज्वाइनिंग करना है उसी एम्स में जाएंगे और मेडिकल फिटनेस बनवाएंगे। तो कुछ कुछ एम्स ऐसे हैं जो नए हैं जहाँ पे मेडिकल फिटनेस पहले आप करोगे तो 4-5 दिन आपके ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 4-5 दिन ज्वाइनिंग लेट मतलब आपका 4-5 दिन सीनियरिटी लिस्ट में भी नाम लेट आएगा। तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका। तो जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पहले आप अच्छे से वेबसाइट पे जाके चेक करोगे और सारा रेडी रखोगे। मेडिकल फिटनेस का भी पॉइंट टू पॉइंट रीड करना है आपको, कि जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा उसमें मेंशन होगा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको विद इन कितने दिन का होना चाहिए। आपको कोविड सर्टिफाइड मतलब कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपको लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी अपॉइंटमेंट लेटर और वो जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा उस पर दिया रहेगा। आपको वो पॉइंट टू पॉइंट रीड करना होगा। जितना एम्स का मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट्स आते हैं अवेलेबल होंगे तो मैं सारे एम्स का ऐसे एक एक करके वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन इनकेस अगर कुछ मिस होता है तो आप भी ध्यान रखें। सब ये था आपका ज्वाइनिंग तक का सफ़र। इसके बाद में आपको हो जाएगा आदत, फिर आप मेरे जैसे दूसरे को हेल्प करोगे। तो सबसे पहले आपका होगा अभी एक्सेप्टेंस। आपको आपका जो अलॉटेड सीट है, अलॉटेड एम्स है, वो पहले एक्सेप्ट करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स जो मेंशन है 10 वो अपलोड करने हैं। जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट हो या उसी के जगह पे आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बर्थ सर्टिफिकेट आएगा वो आप एज अ डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दोगे। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, उसको आपको 1st to 4th सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। फिर आएगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्टेट काउंसिल, वो रिन्यूअल अगर रिन्यूअल हुआ है तो रिन्यूअल स्लिप उसके साथ साथ अटैच करनी है, मतलब 2 पेज का PDF बना के आपको अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद में आएगा आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप, मतलब एम्स का नॉर्सेट का एप्लीकेशन जो था वो रजिस्ट्रेशन जब किए थे, जो एक प्रिंट किए थे फॉर्म, या आप अभी भी ऑनलाइन आपको मिल जाएगा आपका एप्लीकेशन, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और उसको अपलोड करना है। वो जेरोक्स रहेगा, ऑफ कोर्स वो तो ओरिजिनल नहीं होगा, वो पता ही नहीं चलेगा, वो तो जेरोक्स रहेगा। तो आप उसको अपलोड कर दो। फिर उसके बाद में लगेगा आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको भी आपको साइन एडमिट कार्ड, एक तो आप पहले एग्जाम सेंटर में सबमिट करते हो और एक ऑलरेडी आप एक्स्ट्रा प्रिंट निकाल लो, उसको आपके साइन करने हैं और उसको भी आपको अपलोड करना है। फिर आएगा आपका प्रॉपर साइज में पासपोर्ट फोटो, आपका लेफ्ट थंब का इंप्रेशन और आपका सिग्नेचर, ये सारी चीजें। और फिर आएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ नॉन क्रिमिनल, उसमें ही होगा सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी उसी के साथ आता है। और भी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स है पर्टिकुलर एम्स के, उस हिसाब से आपको मेल में आ ही जाएगा। मतलब ये मेन डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दो। इसके बाद में आप कांटेक्ट हमेशा करना पड़ेगा आपको एम्स दिल्ली की वेबसाइट पे नहीं, आपका जो एम्स अलॉटेड हुआ है जैसे एम्स देवघर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, तो आपको उसी के वेबसाइट में जाके डेली चेक करना है क्या क्या अपडेट्स है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। जैसे ही मेरे पास भी न्यूज आता है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि किस एम्स का किस डेट में क्या क्या रोल नंबर वाइज डेट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यही प्रोसेस रहेगा, एक्सेप्टेंस करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपने अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इनके अलावा आप बाकी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके साथ रखिए, जैसे इनकेस वो डिमांड कर सकते हैं। सारे एम्स एक जैसे नहीं है क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, तो सबके थोड़े थोड़े रूल्स अलग है। तो हमारे पास है ही अवेलेबल तो ले जाएंगे ना। ट्रेन में आपको बोल रहे हैं उसका ज़्यादा चार्ज ले रहे हैं, नहीं तो है आपके पास तो ज़रूर ले जाइए। और सब डॉक्यूमेंट का 2-2, 3-3 सेट जेरोक्स बना के रखिए जो आप अपलोड कर रहे हो, और सेल्फ अटेस्टेड उसको कर दीजिए विदाउट डेट। डेट उसके नीचे मेंशन मत करना, जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन उसके नीचे डेट लिख देना, साइन मार के रेडी रखो। सब फटाफट से होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 मिनट का काम है, आप उसको 1 घंटा लगाओगे, आपका ही नुकसान है। ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और एक ग्रुप है मेरा, उसका ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर लो। वहाँ पे शायद हो सकता है कि कोई आपके सेम अलॉटेड एम से मिल जाएगा जो आपको हेल्प कर सके और जल्दी जल्दी अपडेट भी मिलना जाए। क्योंकि हर चीज़ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता या डिस्कशन पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो
ऐसे ही हमारे जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट है वही डिस्कस करते हैं, तो उस रिलेटेड आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।